बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे देते हैं इस चैप्टर का, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का। कि बच्चों, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, अगर आपके पास ये कोई लाइन है जिसका 2 पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है, और b है x2 y2 z2, ठीक है। इस पे एक पॉइंट है r x y z जो कि m/n में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइड कर रहा है, अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड करेगा, है ना, तो इसमें बच्चों ये जो इसका कोऑर्डिनेट होगा r x y z, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, और m z2 प्लस n z1 बाय m प्लस n। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा, यानी ये जो है ए बी होगा यहाँ पे, और आर जो है यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस मेरा एम होगा और ये वाला जो डिस्टेंस एन होगा। तो इस कंडीशन में ये जो आर एक्स वाई जेड होगा ये हो जाएगा, सेम चीज़ लिखा जाएगा बच्चों, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाय एम माइनस एन, है ना, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाय एम माइनस एन। उसके बाद है एम z2 माइनस एन z1 बाय एम माइनस एन, यानी जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिए। वही अगर इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो ये एम और एन का वैल्यू 1 1 हो जाएगा, है ना। तो ये है। उसके बाद बच्चों देखिए कि ये हो गया, इसको रब करते हैं, नोट करते जाइए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछेगा आपको, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अगर आपके पास थर्ड पॉइंट है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z3 एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, इस पे एक लाइन है ना, OP, जो कि x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है, y एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाती है, और z एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है, ठीक है। तो ये जो है नंबर 1, इसमें जो पॉइंट है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस होगा, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको शॉर्ट में डीसी भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, ठीक है। तीसरा है डायरेक्शन कोसाइंस डिनोटेड बाय एल एम एन, है ना। देयरफॉर एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर चौथा जो है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, अच्छा बाद में देखते हैं। चौथा जो है बच्चों कि एनी 3 नंबर, है ना, ABC प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन
डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो L बाय ए, M बाय बी और N बाय सी, है ना, ठीक है बच्चों। तो इसमें से देखिए आपका जो डायरेक्शन कोसाइंस है ये फिक्स हो सकता है, ये यूनिक होगा, ठीक है। बट डायरेक्शन रेशियो जो है वो कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दें। एक और कंडीशन इसमें 4 हो गया। पांचवा जो कंडीशन है बच्चों इसका कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारा कंडीशन, कभी कभी इस टाइप से ये बेसिक भी पर भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। चलिए रब करते हैं, इसको नोट करते जाइए और इसी बेसिस पे आपका MCQ आएगा, है ना। चलिए देखिए कि अगर कोई वेक्टर है R, ठीक है, कोई वेक्टर R, इसको हम लोग लिख सकते हैं AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस वेक्टर में, है ना, ये वेक्टर है, इसमें दो चीज होता है ना, कि अगर ये यूनिट वेक्टर हो, ठीक है, यूनिट वेक्टर होगा, दैट इज ये कह सकते हैं इसको कि अगर इसका मैग्नीट्यूड R का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए तब जो है ABC ये कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और अगर ये नन यूनिट वेक्टर हो, ठीक है, वेक्टर यानी कि A नॉट इक्वल टू 1, तब इस कंडीशन में जो है एक पॉइंट ABC ये जो है डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं R डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। दूसरा जो है कि अगर इसको डायरेक्शन कोसाइंस बनाना होगा तो इसको पहले जो है क्या करना होगा कि इसको यूनिट वेक्टर बनाना होता है। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो A है इसको मैग्नीट्यूड R से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। B है मैग्नीट्यूड R से डिवाइड कर दीजिए, C है मैग्नीट्यूड R से डिवाइड कर दीजिए। ये जो मैग्नीट्यूड R है ना, इसमें R लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो अगर ये हो गया वेक्टर के लिए, है ना, R डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अगर ये लाइन रहेगा, है ना, तो प्लस माइनस A, है ना, मैग्नीट्यूड R प्लस माइनस B मैग्नीट्यूड R प्लस माइनस C मैग्नीट्यूड R हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए? लाइन के लिए, अगर ये लाइन होगा तो, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो हो गया बच्चों, रब करते हैं इसको। मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड बोलेगा, है ना, मैग्नीट्यूड R अगर बोलेगा पांचवा जो है तो इसमें लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। इसका जो IJ का कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए रब करते हैं हम लोग, ये भी आता है निकालने के लिए। चलिए अगर बच्चों ये दो पॉइंट दिया हुआ है, A x1 y1 z1, ठीक है, और B है x2 y2 z2, ठीक है। अगर ये पॉइंट है, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो, है ना, ऑफ लाइन सेगमेंट AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, है ना, R क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। जब दो पॉइंट गिवन हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो इस तरह हम लोग निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन,
इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। ये जो लाइन है इसको कहते हैं पॉइंट पैरेलल फॉर्म। इसमें क्या है बच्चों कि देखिए एक्स वाई जेड, है ना, आपका ये कोई लाइन है, ठीक है। ये लाइन कोई पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और इस पर कोई जो है पॉइंट पी है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, यानी आर यहाँ पे ये हो गया ए। तो इसका इक्वेशन जो होता है वन पॉइंट से एक लाइन से पास करने के लिए, तो इसका दो एक तरह का इक्वेशन होता है बच्चों। पहला जो होता है वेक्टर, वेक्टर में होता है ए आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ठीक है, लेमडा बी। और बी जो है ये पैरेलल वेक्टर, कोई पैरेलल वेक्टर है बी, ठीक है, तो इसलिए पैरेलल पॉइंट पैरेलल कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो है आप ले सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों यहाँ पे आर जो है वो हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ए इक्वल टू जो है आप लिख सकते हैं पॉइंट जो है उसका हो जाता है x1 आई प्लस x2 जे, सॉरी x1 y1 z1 कर सकते हैं हम लोग, x1 y1 z1 के, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद b जो है मेरा, b इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होता है, ठीक है बच्चों, x माइनस x1, है ना, जिससे पास कर रहा है पॉइंट जो है यहाँ पे, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये x1 y1 z1 इसका ये हो गया, फिर y माइनस y1 बाय बी हो जाएगा और z माइनस z1 बाय सी हो जाएगा, ये वन पॉइंट से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हो गया। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, टू पॉइंट फॉर्म इसको कहते हैं, अगर हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं, चलिए नोट करते जाइए। फिर हम लोग शुरू करते हैं टू पॉइंट फॉर्म, है ना, चलिए टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है बच्चों। यहाँ पे था, अगर इसको बी मान लेते हैं और ये ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो वेक्टर में जो इक्वेशन होगा, ठीक है ना, वेक्टर में होगा आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ठीक है। कार्टेशियन में क्या होगा बच्चों, कार्टेशियन में ये जो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो, ये चेंज हो जाएगा। टू पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इस तरह टू पॉइंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, नोट करते जाइए। उसके बाद देखिए कि अगर कोई वेक्टर है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और दूसरा है r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2, अगर ये लाइन है, ठीक है, तो इसका एंगल अगर निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइंस, अगर इस वेक्टर फॉर्म में अगर दिया रहे तो इसका लाइन का इक्वेशन होता है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। अब इसी का अगर कार्टेशियन फॉर्म में रहे, कार्टेशियन फॉर्म में जो रहता है वो लाइन होता है x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1 और z माइनस z1 बाय c1। दूसरा कोई लाइन है x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2 और z माइनस z2 बाय c2, ठीक है। तो इसका जो थीटा होता है ना, वो हो जाता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, और नीचे जो होता है अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 स्क्वायर, फिर दूसरा होता है
A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह एंगल अगर वेक्टर में दिया रहा तो इतना एंगल होगा, ठीक है। और अगर इसमें जो है इसको रब करते हैं बच्चों, यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है L1 L2 M1 M2 और N1 N2, ठीक है। इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आइए कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये तब कंडीशन में होता है, पहला अगर वेक्टर के लिए लेते हैं तो इसमें जो है वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर होता है तो इसका अगर लेते हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दूसरा ये कह सकते हैं कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 भी 0 हो जाएगा। तीसरा ये जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, तीसरा जो है अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर लाइंस आर पैरेलल, है ना, अगर पैरेलल है दैट इज थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में पैरेलल कैसे हो जाएगा, आप कह सकते हैं इसको A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 ये बराबर होगा, है ना। दूसरा ये भी, चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इतना तो हो गया, अब आइए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन किसको कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसको कह सकते हैं ऐसा दो लाइन, टू लाइंस विच आर नीदर, है ना, पैरेलल, ठीक है, नॉर इंटरसेक्ट कर सकते हैं या परपेंडिकुलर कर सकते हैं। यानी ये कोई लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन जो है ये और ये लाइन स्क्यू लाइन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ए बी और सी डी नाम रख देते हैं, तो ये मेरा लाइन हो जाता है, ठीक है। अगर ये लाइन है, ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह का लाइन है, टू स्क्यू लाइन है और वो स्क्यू लाइन है R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 एंड R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2, सॉरी म्यू B2, जहाँ पर लेमडा और म्यू क्या है, कोई स्केलर है ना। तो इसका जो शॉर्टेड डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे बच्चों, ऐसा कर लेते हैं इसको, देखिए इसी को कर देते हैं कि मान लीजिए ये है, इस पर कोई पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर A होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी कोई पॉइंट है B, इसका भी पोजीशन वेक्टर कुछ हो जाएगा, है ना। तो A2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या, ये A1 हो गया और ये B क्या हो गया, A2 हो गया, और इस पर कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है यही वाला इसका जो D निकालना, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच में। तो ये जो मेरा शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, चूंकि हमको ये डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। अब आइए, ये तो हो गया स्क्यू लाइन का, ठीक है। अब इसी में अगर पैरेलल लाइन हो जाए, ठीक है, तो ये तो स्क्यू लाइन के लिए हो गया। यहाँ पर देखिए लाइंस
आर इक्वल टू, तो लाइंस आर पैरेलल, यानी कि ये जो लाइन पैरेलल हो जाएगा, इसको रब करते हैं बच्चों। तो ये पैरेलल लाइन अगर हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये जो मेरा आर है ये हो जाएगा A1 प्लस लेमडा बी, और दूसरा जो लाइन है आर इक्वल टू A2 प्लस लेमडा बी होगा। चूँकि पैरेलल है तो दोनों का ये बराबर हो जाएगा। तो इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा पैरेलल लाइन का, है ना, ये जो पैरेलल लाइन है ये हो जाएगा आपका B क्रॉस A2 माइनस A1 बाय च्यूड ऑफ B। ठीक है, ये हो गया, इतना तो हो गया। चलिए, ये सारा इस पर लाइन पर हो गया। अब आइए प्लेन पे। तो प्लेन देखिए बच्चों, प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका ax by cz प्लस डी, या इक्वल टू डी भी कह सकते हैं, ठीक है, प्लस स्मॉल अगर लिए तो कैपिटल में तो कैपिटल लेंगे, है ना। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया प्लेन का, ठीक है, समझते हैं हम लोग। दूसरा जो है आपका Lx my प्लस nz जो है इक्वल टू, है ना, डी, ये इसका नॉर्मल फॉर्म हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे कि A3 नन कोलिनियर, है ना, पॉइंट्स अगर दिया हुआ है x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन होगा, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लेन हो गया। अगर दिया रहे तो इस तरह प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अब प्लेन में एक और आ जाता है बच्चों, ठीक है, प्लेन का देखिए रब करते हैं इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है बच्चों प्लेन का, इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि अगर ठीक है वो है ABC, ठीक है, इस ढंग से, और ये मेरा हो जाता है ABC एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या ऐसे ही ले सकते हैं, इधर ले रहे एक्स, इधर वाई और इधर जेड ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ABC, इधर भी ले सकते हैं ABC हो गया। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। चलिए, अगर दो प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में दो प्लेन दिया हुआ है, r इक्वल टू r डॉट n1 इक्वल टू d1, r डॉट n2 इक्वल टू d2, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through intersection of these plane,
तो इसका जो प्लेन का इक्वेशन होता है बच्चों, ये हो जाएगा r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, ए प्लस लेमडा बी, जहाँ पर ए तो पॉइंट हो जाएगा और ये जो n1 बी जो है मेरा वो हो जाएगा n1 क्रॉस n2। ठीक है, चलिए ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर इंटरसेक्शन प्लेन का लिखना होगा, ठीक है, तो अगर ये मेरा है, ऐसा कर लेते हैं, इसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, प्लस d1, अब कोई स्केलर ले लेते हैं, सपोज कि लेमडा ले लेते हैं और लिखते हैं a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। दोनों प्लेन को लिख देंगे, सम कर देंगे, एक को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, इफ ये जो होगा दो प्लेन इस तरह का होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर टू प्लेन्स आर पैरेलल, है ना, इफ, है ना, इसमें हो जाएगा a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2। ठीक है, ये देखिए अगर आपका जो है ये हो गया, अगर आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, देखिएगा कोई प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन पे कोई पॉइंट है x1 y1 z1, है ना, तो ये प्लेन इस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एम का अगर डिस्टेंस निकालना है, जो प्लेन का इक्वेशन है ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये जो डिस्टेंस एम है ना, ए एम इक्वल टू होगा, ये जो x है चेंज कर देंगे, ax1 by1, ठीक है, cz1 प्लस डी बाय, है ना, ये मेरा हो जाएगा, इसका तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए रब करते हैं इसको, एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन अगर है ना वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो r n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू d2 वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो एंगल अगर निकालना है तो cos थीटा इक्वल टू होता है n1 n2, n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया। अगर कार्टेशियन फॉर्म में होगा, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होता है, सपोज ये लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में जो कार्टेशियन फॉर्म होगा वो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह करके हम लोग लिखेंगे, एंगल निकालेंगे। ठीक है, अब जो है फिर आइए, अगर प्लेन्स, है ना, आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर कब होगा, जबकि वेक्टर n1, है ना, n2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में होगा, वेक्टर में, और कार्टेशियन में जो है वो हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अगर प्लेन्स आर पैरेलल, है ना, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, उस कंडीशन में
अगर वेक्टर में फॉर्म में लेते हैं तो n1 इक्वल टू लेमडा n2, है ना, स्केलर से मल्टीप्लाई, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर में हो गया। और कार्टिशन में अगर ले लेते हैं हम लोग तो कार्टिशन में मेरा हो जाता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कार्टिशन में। तो बच्चों देखिए ये कंसेप्ट था बेसिक, है ना। अब हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, रब करते हैं इसको। सारा चीज़ हमने बता दिया, एक एक चीज़ को। थोड़ा सा वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा बच्चों, तो आप इजी वे में सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल है बच्चों कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। ये एक लाइन है ए बी, समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी कोई लाइन है, ठीक है, जिसका पॉइंट है मेरा -2, 3, 1, ठीक है। और ये है बी, दूसरा पॉइंट है 0, 1, 2। तो इसमें कहता है कि 4 डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। पहले दिया हुआ 2/3, 2/3, 1/3, बी है 2/3, -2/3, 1/3, सी है 2, -2, 1 और डी है नन ऑफ दिस। तो कहता है कि ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे लिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा बच्चों। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ए बी पहले निकालना होगा, है ना। तो ए बी निकालने के लिए, ए बी का डायरेक्शन रेशियो बोलता है निकालने के लिए, है ना। तो ए बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तो पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -2i + 3j, है ना, और +k माइनस इसका हो जाएगा, सॉरी गलती इधर से लिखा आएगा, है ना। ओ बी है तो 0 तो खत्म हो गया, तो j हो जाएगा +j, है ना, +j + 2k, ठीक है। माइनस अब ओ ए मेरा हो जाता है -2i + 3j + k, है ना। इसको जब घटाते हैं हम लोग बच्चों तो कितना आता है देखिए, तो ये तो -+2i हो जाएगा, यहाँ पर -3i + -2j हो जाएगा, 2k - k + k हो जाएगा, ठीक है। ए बी निकाल लिए, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आपका हो जाएगा 2 - 2, 1, ठीक है। 2, आप इसको घटा के भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, 2 - 1, 2, 1, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले तो अब इसका जो है ए बी का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट को करेंगे तो ये हो गया 4, 4 + 1, 9, यानी 3 निकला, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस बोलता है बच्चों, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2/3 कर देंगे। पहला क्या हो जाएगा 2/3, दूसरा क्या हो जाएगा -2/3, -2/3, चौथा क्या हो जाएगा 1/3, सॉरी तीसरा 1/3। तो डायरेक्शन कोसाइन निकला। और ये ऑप्शन मेरा मिलता है किसमें बच्चों, बी में। देखिए 2/3, -2/3, 1/3, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो गया बी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसको रब करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन 2 पॉइंट का दिया हुआ है ना, इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो निकाल के डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, दूसरा कहता है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 2, 3, ठीक है, 1 - 2, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर, ये है, ठीक है। तो इसका जो है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन होता है ये होता है a + λb। तो b तो मेरा ये दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, और ये पॉइंट है मेरा। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है 1 - 2, तो लिखेंगे i - 2j + 3k अब प्लस लेमडा। बी आपका दिया हुआ है बच्चों, बी कितना दिया हुआ, i + 2j - k, i
प्लस 2j माइनस के। ये ऑप्शन जो है मेरा किस में मिल रहा है, देखिए i माइनस 2j प्लस 3k बी में मिल रहा है, प्लस लेमडा i प्लस 2j माइनस के। आंसर जो है इसका भी क्या हो गया, 2 नंबर का बी हो गया। चलिए 2 हो गया। तीसरा नंबर देखिए बच्चों, तीसरा कहता है ये तो लाइन का इक्वेशन बन गया। तीसरा में क्या है, तीसरा नंबर है कि कोई इक्वेशन दिया हुआ कार्टेशियन फॉर्म में। क्या दिया हुआ बच्चों, x प्लस 2/3 इक्वल टू वाई माइनस 3/4 और z प्लस 5/2। इसमें से क्या कहता है बच्चों कि आपको निकालना है, वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको क्या करना होगा, हम देखिए करते हैं कि x माइनस माइनस 2 कर देते हैं /3, y माइनस 3/4 और z माइनस माइनस 5/2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, a y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो a बराबर b बराबर c बराबर पता चल गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी पता चल गया। तो अब पॉइंट क्या है मेरा, ये तो पॉइंट है x1 y1, तो इससे कंपेयर करते हैं। तो x1 इक्वल टू क्या होता है -2, y1 इक्वल टू 3 और z1 इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, और a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 2 हो गया। तो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जो होगा r इक्वल टू, इस पॉइंट से पास करा तो -2y प्लस 3j माइनस 5k, इसका पोजीशन वेक्टर ले ली इस पॉइंट का, और इसका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा लेमडा 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा किस में मिलता है, -2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, प्लस 5k। ठीक है, -5k वाला इसमें ऑप्शन जो है बच्चों वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन जो है मेरा, आंसर जो मेरा ए होगा। बट ये जो आंसर जो इसका होगा ये मिला लीजिएगा, एक नंबर में जो ए का जो है +5 दिया हो, -2i प्लस 3j -5k, तो यहाँ पर प्लस के दे दिए हैं। ठीक है, मिस कर गया, लेमडा 3i प्लस 4j प्लस zk। ठीक है, तो ए मिलेगा, लेकिन वहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, इसको रब करते हैं। तो आपने वेक्टर फॉर्म में भी लिखने सीख गया और कार्टेशियन से वेक्टर में बदलने सीख गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ लेमडा, है ना, विच द प्लेन, कोई प्लेन है बच्चों। चौथा नंबर ये आर दिया हुआ है, आर डॉट आई माइनस 2j प्लस लेमडा के। ठीक है, इक्वल टू 4 है, इज परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर, दूसरे वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो वेक्टर है वो है आपका 3i 2j प्लस के इक्वल टू 6। तो देखिए अगर इसका कंपेयर करते हैं तो r डॉट n1 इक्वल टू d1, और इधर हो जाएगा दूसरा जो लाइन होगा r डॉट n2 इक्वल टू d2। तो ये दोनों परपेंडिकुलर कब होता है बच्चों, जबकि n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर n1 देखिए ये आ जाता है, n1 ये हो गया और n2 ये हो गया, तो i माइनस 2j प्लस लेमडा के। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मेरा हो जाता है 3i प्लस 2j प्लस के, है ना, इक्वल टू 0। जब इसको कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट तो 3 ये 1:3, है ना, प्लस -2, इसका कोएफिशिएंट 2 हो गया प्लस लेमडा, और इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 3 - 4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, तो 1 मेरा ऑप्शन जो है बच्चों वो बी में है। ठीक है, 4 का आंसर जो है वो हो गया बी। देख लीजिए एक एक चीज़, ये कंपेयर के इस लाइन से, है ना, ये बेसिक लाइन है, इस परपेंडिकुलर होता है तो ये 0 हम लोग बताए भी हैं थ्योरी में अभी। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, रब करते हैं इसको।
5 नंबर है बच्चों कि एंगल निकालना है। एक लाइन है R इक्वल टू, लाइन जो है वो आपका है R इक्वल टू मेरा है I-4J, ठीक है, अब प्लस लेमडा I प्लस 2J माइनस 2K, और दूसरा जो लाइन है वो है I प्लस J माइनस 2K प्लस म्यू, और इधर मेरा हो जाता है 2I प्लस 4J माइनस 4K, ठीक है। तो इसमें जो है दो लाइन है, इसमें एंगल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं कि जब भी R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B1 डॉट B2 बाय B1 B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर इससे कंपेयर कीजिए तो मेरा देखिए, कंपेयर करने के बाद ये B1 निकला I प्लस 2J माइनस 2K, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं साथ साथ, तो ये मेरा कितना होता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना दूर चोर 9 है ना, ये 3। B2 जो है मेरा वो हो जाता है कितना, देखिए यहाँ पे 2I प्लस 4J माइनस 4K, ठीक है। तो अगर इसका जो हम लोग मैग्नीट्यूड B2 का निकालते हैं तो B2 इक्वल टू हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 16 प्लस 16 36 है ना, 36, ये 6 निकला, ठीक है। और अगर हम लोग B1 डॉट B2 साथ साथ निकाल लेते हैं तो ये करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 1:2 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं 2 इंटू 4, फिर इसका -2 प्लस -2 और -4, तो ये हो गया 2 8 8 8 8 16 2 18, ठीक है। तो मेरा सब कुछ निकल गया। अगर ये सारा चीज़ निकला हुआ है, इस पर अगर बैठाते हैं तो ये मेरा cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 निकला मेरा 18 और B1 का वैल्यू निकला 3, ये हो गया कितना आपका 6, यानी कि ये हो गया 1। तो आप जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री है ना। तो 0 डिग्री जो है बच्चों वो ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, 0 डिग्री ऑप्शन ए है, ठीक है। तो आंसर जो है मेरा क्या हो जाएगा ए में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट डायरेक्शन ऑफ I2J माइनस 3K, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक एक चीज को एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि आपका द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पॉइंट जो दिया हुआ है बच्चों, ये जो पॉइंट है वो है आपका 2 -1 और 4, ठीक है। और कोई बी है, डायरेक्शन जो है वो है I प्लस 2J माइनस 2K, ठीक है। तो देखिए, तो ये इसके पैरेलल है, इस पॉइंट से पास कर रहा था। फार्मूला था x माइनस x1 बाय A, y माइनस y1 बाय B और z माइनस z1 बाय C होता है। तो आप x1 यहाँ से लिख दीजिए x माइनस 2 बाय A मिलेगा, A I का कोएफिशिएंट ठीक है, सॉरी, y माइनस प्लस 1, अब B मिला हो गया 2 और इधर हो गया z माइनस z1 मीन्स 4 और C हो गया आपका -2। तो देखिए कहाँ पे मिलता है ये, x माइनस 2 बाय 1, y प्लस 1 बाय 1 है ना, y प्लस 1, यहाँ पर 2i 2j है, ठीक है। ऑप्शन इसमें भी गलत है बच्चों, सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि -2 मिल रहा है, z
-4 z-4 है ना, x+1 दोनों सेम हो रहा है बच्चों। बी का ऑप्शन और सी का ऑप्शन दोनों सेम है, ठीक है। तो आप जो है सी लिखिए, चूँकि z-4 तो आ रहा है दोनों में, ठीक है, y+1 है इसमें, तो सी ही मेरा है, लेकिन यहाँ पर नीचे 2 होना चाहिए, ठीक है। आंसर जो है वो क्या हो गया, सी। और ये करेक्ट कर लीजिएगा उसमें ऑप्शन में, है ना, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7 नंबर रब करते हैं इसको। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ना, डायरेक्शन रेशियो है 6 -2 -3, ठीक है। और इसका जो है क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए अब यहाँ पर देखिए, तो पहले इसका अगर मान लिया जाए कि कोई पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियो अगर निकल रहा है, तो इसका जो डिवाइड करेंगे हम लोग, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होगा वो हो जाएगा 6 बाय अपॉन रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, है ना, कॉमा -2 बाय फिर वही चीज़ 6 स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर फिर कॉमा, है ना, -3 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये मेरा हो गया 6 बाय 36 प्लस 4 प्लस 9, ये भी यही -2 बाय 36 प्लस 4 प्लस 9 फिर -3 बाय 36 प्लस 4 प्लस 9, यानी कि ये हो जाएगा 49, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 7 -2 बाय 7 और -3 बाय 7। ये देखिए डायरेक्शन कोसाइंस जो है किस में मिलता है मेरा, 6/7 -2/7 और -3/7, ये ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद 8 नंबर देखिए, रब करते हैं इसको। तो अगर किसी का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग सीख गए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एंगल बिटवीन द लाइन, वेक्टर लाइन है, ठीक है। तो x -2/1 y +3/2 और z -4/2, दूसरा लाइन है x -2/3 y +5/2 और z -1/6। कार्टेशियन फॉर्म में है बच्चों। तो कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा, अगर ये मेरा है x -x1/a1 y -y1/b1 और z -z1/c1, दूसरा लाइन x -x2/a2 y -y2/b2 और z -z2/c2 है। तो इसका जो एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये मेरा cos थीटा दिया हुआ है। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे a1 हो जाता है कितना, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर v2 और a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर 6, ठीक है। ये नीचे वाला सारा ले लिए, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं तो a1 a2 का मान डालते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 यानी 1:3 प्लस 2:2 प्लस 2 × 6 बाय 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो हो गया आपका 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा हो गया 3 + 4 + 12, ठीक है। और नीचे कितना होगा 2 × 4 4 8 1 9 3, डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों। और यहाँ पर कितना होगा 3 3 × 9 2 2 4 36 यानी 7, है ना। तो ये हो गया cos थीटा इक्वल टू 18/21, है ना। तो cos थीटा इक्वल टू 18/20 पर हो गया, कितना हो गया 3, है ना, 3 6 जा और 3 7 जा, है ना। तो देखिए एंगल में इसमें क्या क्या दिया हुआ है,
19 12, अरे गलती हो गया, 12 4 कितना 12 और 4 16 और 3 19 हो जाएगा, है ना। तो अब मेरा कटने का सवाल नहीं है, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21। ये मेरा ऑप्शन जो है बच्चों वो मिल रहा है मेरा ए में, ठीक है। 8 नंबर आंसर जो है मेरा ए हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं बच्चों, छोटा छोटा सा सवाल है। 9 नंबर में देखिए, नौ नंबर कहता है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, है ना। तो ये जो लाइन दिया हुआ है 3x + 1 = 6y - 2 और 1 - z, ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो है आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए लेते हैं इसको। पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, तो इससे 3 कॉमन लिए तो x + 1/3 हो गया। यहाँ पे 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो y - 6 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से -1 कॉमन लिए तो z - 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 6 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो 3x + 1/3 6 y - 1/3/6 और -z - 1/6, ठीक है। तो यहाँ 3 2 6 x + 1/3/6 और y - 1/3/6 और z - 1/6। अगर इसको करना होगा तो x - 1/3/6 और y - 1/3, 3 2 6, है ना 2, और ये हो गया कितना 3 ये तो 1 हो जाएगा 1, और ये हो गया z - 1/6। तो देखिए ये अगर कंपेयर करते हैं इसको x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होता है a b c हो जाता है। तो इसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 1 - 6 हो जाएगा। तो 2 1 - 6 ऑप्शन ए में मिल रहा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, आंसर जो है वो ए में हो गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं हम लोग। 10 में क्या करता है, रब करते हैं इसको बच्चों। देखिए डिफरेंट टाइप का सवाल है, इसको देखते रहिए, ठीक है। 10 नंबर कहता है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड, है ना, टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस। चलिए ये भी अच्छा सवाल है कि ये आपका x हो गया, y हो गया और ये z हो गया। कोई लाइन है, यहाँ अल्फा एंगल बनाता है, बीटा एंगल बनाता है और गामा एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो l = cos अल्फा और m = cos बीटा और n = cos गामा हो जाता है। बट ये कहता है कि अल्फा इक्वल करता है बीटा बराबर गामा, है ना। तो l बराबर cos अल्फा हो जाएगा, m बराबर भी cos अल्फा हो जाएगा और n बराबर भी cos अल्फा हो जाएगा। तो आप इस कंडीशन को जानते हैं बच्चों कि l² + m² + n² = 1 होता है। तो यहाँ पर cos² अल्फा जब रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ हो गया cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा = 1, तो ये हो गया 3 cos² अल्फा = 1, है ना। तो ये मेरा हो गया cos अल्फा = ±1/√3, चूँकि इससे लेंगे तो ±1/√3 cos अल्फा हो गया। इसका डायरेक्शन रेशियो डी होगा, चूँकि सबका प्लस cos अल्फा, एल का भी निकला, एम का भी निकला, एन भी यही निकलेगा। तो डी ऑप्शन सही होगा, ±1/√3 ±1/√3 ±1/√3, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा सवाल है कि अगर तीनों इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है ये कोई लाइन, है ना, ओपी, तो अल्फा बीटा गामा सब इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो गया तो एल बराबर भी वही होगा, एम बराबर एन बराबर वही होगा। ये फॉर्मूला ये हम लोग बताए थे अभी, है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। चलिए इसी तरह का सवाल इसी पे 11 नंबर, है ना। 11 नंबर जो है अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका, तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। चलिए
अल्फ़ा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह का सवाल है आपका 11 नंबर में, रब कर देते हैं इसको। और m बराबर जो है कॉस बीटा, बीटा बराबर दिया हुआ है आपका 135 डिग्री, है ना, 135 डिग्री। तो 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना, -1/√2 होता है। दूसरा जो है n बराबर जो है कॉस गामा, गामा का वैल्यू आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 45 डिग्री, ये हो गया 1/√2, यानी डायरेक्शन कोसाइन हो गया 0 -1/√2, ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, और 1/√2, ठीक है। तो 11 का जो आंसर हो जाता है बच्चों वो हो गया ए। चलिए 11 हो गया। 12 का देखिए, 12 क्वेश्चन कहता है कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विच ए हाफ रे मैक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस देन, यानी कि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। चलिए यही इसी सवाल है, 12 नंबर भी अच्छा सवाल है, इसी से रिलेटेड है कि अल्फा बीटा गामा जो है ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि साबित की मैंने सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। 4 ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप जानते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर के लिए कहानी शुरू होती है। आंसर देखते हैं क्या है। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखिए, तो हम जब इसमें करते हैं तो यहाँ पर कॉस अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा हो जाता है 1 + 1 + 1, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और इधर है 1, ठीक है। जब इसको उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 3 और 1 इधर आएगा -1, ये हो गया स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, तो ये हो गया मेरा 2, इधर हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। देखिए ये तीनों सवाल जो कंटिन्यू एक जैसा सवाल है बच्चों, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, तो इस तरह का सवाल हो गया मेरा। अब इसमें से ऑप्शन 2 देखते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन है मेरा बी, ठीक है। आंसर जो है मेरा क्या हो गया, बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13, ठीक है। 13 देखते हैं बच्चों कहाँ पे है। 13 में मेरा कहता है, चलिए रब करते हैं इसको। प्लेन से क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है बच्चों 2 प्लेन दिया हुआ 2x - 3y + 4z = 1, और दूसरा प्लेन है -x + y, ठीक है, y = 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कहता है कि आप एंगल निकालिए दोनों प्लेन का। तो आप जानते हैं कि अगर r.n1 बराबर d1, r.n2 बराबर d2, ठीक है। तो ये जो मेरा प्लेन का इक्वेशन है, तो इसको तो पहले वेक्टर फॉर्म में करना हो, तो डायरेक्ट हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। 2 - 1 यहाँ पे देखिए, तो cos थीटा बराबर जो है यहाँ पर याद रखने दीजिए, यही n1 कितना लिखेंगे, n1 क्या होगा मेरा, है ना। तो ये जो फॉर्म में अगर बदलेंगे इसको, तो ये मेरा हो जाएगा r, ठीक है, डॉट ये मेरा हो जाएगा 2i - 3j + 4k, ठीक है। और ये वाला जो लाइन हो जाएगा इक्वल टू 1, और दूसरा लाइन होगा r इक्वल टू -i + j, के तो है नहीं, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 4, ये लाइन हो गया। तो n1
आपको मिल गया N1 इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k और N2 इक्वल टू हो गया माइनस i प्लस j। ठीक है, तो इसका जो है आप N1 डॉट N2 निकाल लीजिए, तो ये मेरा हो जाएगा देखिए 2, इसका कोएफिशिएंट -1 प्लस -3 और j के कोएफिशिएंट इधर 1, इधर तो ये 0 हो गया 4 इंटू 0। ठीक है, तो यह हो गया -2 -3 -5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जब होता है बच्चों, तो इसका जो आप एंगल लिखते हैं तो एंगल क्या लिखते हैं, cos थीटा इक्वल टू N1 डॉट N2 बाय मैग्नीट्यूड N1 और N2। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल ही लेते हैं सामने, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी ये मेरा हो जाएगा कितना, बोलिए तो 2 2 जा 4 9 प्लस 4 4 जा 16 29। ठीक है, और इसका अगर N2 का निकालिएगा मैग्नीट्यूड, तो N2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा N1 N2 निकला आपका -5, और इसको इस तरह कर लेते हैं -5 हो गया। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन जो है मेरा cos इनवर्स 5/28। चलिए ऑप्शन में क्या आता है देखते हैं। ठीक है, और ये हो गया 5 बाय मेरा इधर कितना हो जाएगा N1 कितना हो जाएगा, बोलिए N1 आपका हो जाएगा 29, इधर हो गया √2, तो ये हो गया 5 बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा 58, तो यहाँ पर cos थीटा हो गया, तो थीटा बराबर मेरा हो जाएगा cos इनवर्स 5/58। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो आंसर है ना, ये आंसर कहाँ में मिलेगा, वो आंसर मिल रहा है मेरा शायद डी में, है ना। तो ये मेरा 13 का आंसर जो है वो हो जाता है डी। ठीक है, चलिए 14 देखिए, 14 भी क्या कहता है कि अच्छा प्रॉब्लम है ये भी 14 का। 14 रब करते हैं बच्चों। चलिए 14 के लिए क्या है कि कोई प्लेन दिया हुआ है ना, और ये x1 फॉर्मूला बताए हैं y1 z1। ठीक है, और ये प्लेन है, ये प्लेन होता है ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0। तब ये जो am है डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको कहिए, तो ये होता है ax1 by1 cz1 प्लस डी, और इधर हो जाता है √a² b² प्लस c²। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों रब करते हैं इसको समझिएगा। 14 का ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है 2 है, ये आपका 1 है और -1 है, और ये जो प्लेन का इक्वेशन है वो प्लेन का इक्वेशन है मेरा x - 2y प्लस 4z इक्वल टू 9। ठीक है, तो समझिएगा इक्वल टू 9 है, तो ये आपका -9 हो जाएगा। तो ये सारा लिखते हैं, बट ये जो x किससे चेंज हो जाता है, इससे x1 चेंज हो गया, तो ये मेरा जो एम अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर हो गया -2, y का वैल्यू हो गया 1, फिर आइए 4 प्लस 4, इधर -1, आइए 9 इधर है तो इधर आएगा तो -9 बाय ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया 2 - 2 - 4 -9। ठीक है, और इधर कितना हो गया आपका 1 + 4 + 16 21 हो गया, है ना। इधर हो गया 2 2 कैंसिल, तो -13 यानी 13/21, है ना, √21। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस में आता है 13/√21। ऑप्शन सी सही है बच्चों। ठीक है, 13 हो गया, चलिए 14, है ना, 14 का जो आंसर है वो हो गया सी। चलिए अब देते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 15 में क्या है, रब करते हैं इसको 15।
15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन दिया हुआ है 15 का, ये प्लेन है मेरा 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है बच्चों, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे बदलिएगा? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x बाई प्लस वाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। तो 2x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 माइनस जेड बाई 5 इक्वल टू 1, ठीक है। x बाय इसको 5 बाई 2 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस वाई बाई 5 है ये है, प्लस जेड बाय माइनस 5 लिख दिया और ये हो गया 1। तो इसमें से इंटरसेप्ट क्या करता है? एक ऑप्शन है 5 बाई 2, 5 माइनस 5, है ना। तो ये यानी कि ये इस तरह का मेरा है ना। आप जानते हैं कि इंटरसेप्ट करने वाला जो इक्वेशन है ना, अगर x y z है तो a b और c है, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं इक्वेशन। तो उसी तरह ये होना, तो इंटरसेप्ट कितना पे कर रहा है? तो ये होता है ए ऑप्शन मेरा सही है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, है ना। नॉर्मल टू द प्लेन का डायरेक्शन क्या निकालना है? कोसाइन निकालना है। चलिए तो रब करते हैं इसको, 16 नंबर लिख देते हैं, रब करते हैं इसको। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कि कोई प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 8, प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इसको करते हैं तो ax by cz और इक्वल टू d, तो इस इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है? a b c हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर हम इसका लेते हैं डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा बोलिए? तो 2 3 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा देखिए, इसका अगर रूट निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा हो जाता है 4 9 और 36, यानी आपका हो जाता है 49 और 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्लेन का डायरेक्शन रेशियो निकल गया और इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए क्या करते हैं? एल इक्वल टू क्या देते हैं? डायरेक्शन रेशियो 2 बाय मैग्नीट्यूड इसका 7, एम बराबर कितना? डायरेक्शन रेशियो 3 बाय 7, एन बराबर डायरेक्शन रेशियो माइनस 6 बाय 7, यानी डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो आपका हो जाता है 2 बाय 7, 3 बाय 7 माइनस 6 बाय 7, और ये ऑप्शन जो मिलता है बच्चों वो सी में मिलता है हमको, ठीक है। आंसर जो है मेरा सी है, ठीक है। आंसर जो है मेरा क्या है? सी है। चलिए ये मेरा 16 हो गया बच्चों। अब 17 देखते हैं। चलिए 17 क्या कहता है बच्चों कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी नॉर्मल टू द प्लेन वाई जेड प्लेन, ठीक है। देखिए रब करते हैं इसको, 17 का क्वेश्चन आ गया, है ना। चलिए इसको रब कर दिए। 17 में है कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये मेरा हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन तो ये हो गया बच्चों, ठीक है, वाई जेड प्लेन हो गया। नॉर्मल, इस पे नॉर्मल कौन है? सब तो 90 डिग्री बना रहा है, सब 90 डिग्री है, तो इस पे नॉर्मल एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है क्या बनता है? cos 0 बनता है ना। तो cos 0 1 होता है और बाकी सबका तो 0 हो जाएगा, 90 डिग्री बनेगा चूंकि परपेंडिकुलर है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 1 0 0, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर जिसका भी बोले, अगर एक्स जेड बोलेगा तो 0 1, एक्स जेड प्लेन का कितना हो जाएगा? अगर एक्स जेड के बारे में पूछेगा तो इसका हो जाएगा आपका एक्स जेड है, तो इस पे प्लेन कौन है? वाई है,
तो यहाँ पर 0 1 0 हो जाएगा। अगर इस प्लेन पे बोले एक्स वाई पे बोले तो 0 0 1 हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है बच्चे। चलिए 17 के बाद 18 आइए। 18 में क्या है, 18 भी रब करते हैं बच्चों। 18 कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 3 एंड एक्स जेड प्लेन, है ना, एक्स जेड प्लेन पे। तो एक्स जेड प्लेन है, मान लिया जाए कि कोई है, देखिए अगर आप ले लेते हैं एक्स वाई और जेड ले लिए, ठीक है। इस एक्स जेड प्लेन पे तो यहाँ पे जो है एक परपेंडिकुलर है, जो पॉइंट है वो -2 8 7 है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन पे, ठीक है, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता है। तो 2 है और 8 है और -7 पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट, ठीक है। तो इसमें ये देखिए कि एक्स जेड जब प्लेन है तो इसमें y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा ये वाला, वो हो जाएगा -2 0 और 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो -2 0 7 ऑप्शन मेरा सी सही है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वाई जेड प्लेन में तो वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी हाँ, एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप उसी हिसाब से ले, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 हो गया। चलिए 19 देखिए क्या कहता है। 19 में है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 19 हम लोग लेते हैं बच्चों, 19 रब करते हैं इसको। 19 में है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का वेक्टर इक्वेशन कहता है ना, इज 4 ऑप्शन दिया हुआ r डॉट के इक्वल टू 0, r डॉट जे इक्वल टू 0, r डॉट आई इक्वल टू 0, r डॉट एन इक्वल टू 1, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर ये r डॉट कौन सा लेंगे कि वो मेरा 0 आ जाए, है ना, एक्स वाई प्लेन में क्या हो जाए 0 आ जाए, ये जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कोई वेक्टर लेते हैं तो इसका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि r है यहाँ पे, अब यहाँ पे कहता है कि एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है बच्चों, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन है तो जेड में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या बचा मेरा एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि कौन सा ऑप्शन लेंगे, r डॉट के होगा कि r डॉट जे होगा कि r डॉट आई लेगा। मान लीजिए पहला अगर चेक करता है r डॉट के, तो एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, डॉट के, तो आप जानते हैं आई जे के साथ ये क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरा पहला ऑप्शन सही हो गया, आंसर जो है मेरा ए हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा चेक करते हैं, ये तो मेरा करेक्ट हो गया। आर डॉट जे लेते हैं, आर डॉट जे लेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे, है ना, डॉट जे, तो आई के साथ 0 बट जे के साथ क्या बचा है वाई बच रहा, तो पॉसिबल नहीं है। फिर है आर डॉट आई, तो यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे डॉट आई लेते हैं तो आई डॉट आई 1 होगा, बाकी ये 0, तो यहाँ पर क्या बचा है एक्स बच जाए, जो कि गलत है, यानी ऑप्शन ये वाला सही, ए वाला करेक्ट सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 -4 and 2 ऑन एक्सेस रिस्पेक्टिवली, कहता है कि उसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ठीक है बच्चों। जबकि ये एक्सेस को जो है, रब करते हैं इसको, 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हमने कोशिश किया है कि बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के भी शेयर कीजिए, जो आपके साथ एग्जामिनी है उसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उसको भी फायदा हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन है, ये कहता है कि इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट फॉर्म आप जानते हैं बच्चों कि अगर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, ये प्लेन है,
ए बी सी है, पर अगर इंटरसेप्ट कर रहा है तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेन दिया हुआ है वो इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपका, है ना। तो प्लेन का इक्वेशन अगर लिखेंगे हम तो ये होता है 3 प्लस वाई बाय -4 प्लस जेड बाय 2 इक्वल टू 1। चूँकि 3 -4 और 2 पर कोऑर्डिनेट एक्सेस को रिस्पेक्टिवली क्या करता है, ये कट करता है। तो 3 -4 वाई एक्सेस दिए। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो 4x हो जाएगा -3y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 6z सॉरी 4x 6z इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पर लिखे xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिखिए 4i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू 12, और ये मेरा हो गया r डॉट 4i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू 12। ठीक है, और ये ऑप्शन मेरा किस में मिलता है, r डॉट 4i माइनस 3j प्लस 6k, ये ऑप्शन मिल रहा है बच्चों मेरा C। ठीक है, तो आंसर जो है 20 का वो हो जाता है C। तो बच्चों देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जैक बोर्ड हो या सीबीएसई किसी में भी। तो आप इसको बिना स्किप किए देखिए और समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।